इस ब्लू आइकन नाम का एक सरल ऐप जिसके नीचे टेक्नोसिस सर्विसेज लिखा है, इस ऐप को हम सभी को डाउनलोड करना होगा। यह ऐप हम डाउनलोड करेंगे। और फिर इसे ओपन करेंगे। कुछ इस तरीके का लॉगिन स्क्रीन रहेगा। सभी को अपने स्कूल का एक आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। यह आईडी एवं पासवर्ड सभी टीचर्स, एक स्कूल के सभी टीचर्स इसी आईडी पासवर्ड के थ्रू सरल ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद नीचे रिमेंबर मी का जो आइकन है उसे क्लिक करना होगा। तो अपना स्कूल का आईडी और पासवर्ड डालें और रिमेंबर मी करके लॉगिन करें। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कक्षा चूज करने का ऑप्शन है। तो जिस कक्षा की शीट आपने, जिस कक्षा का, मान लीजिए कक्षा 2 का आकलन आपने कर लिया है, सभी बच्चों की शीट ओएमआर शीट भर ली गई है, अब आपको उनका स्कैनिंग करना है। तो हम यहाँ पे उस कक्षा का को चूज करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि कक्षा 2 सेक्शन सभी बच्चों का अक्रॉस प्रदेश ए ही रहेगा, वो अपने आप फिल्ड होगा। इस स्टेप के अंदर जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको जो भी प्रश्न का सेट था और आगे आकलन की तिथि लिखी होगी, उस सेट को चूज करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि बच्चों की एक सूची आ गई है हमारे पास, और इस सूची में ऊपर, जैसे कि जोया बच्ची के ऊपर आप देख पा रहे हैं एक 9 डिजिट यूनिक आईडी, एक 9 अंकीय यूनिक आईडी हमें दिया हुआ है। इस यूनिक आईडी को ही हमें शीट पे भरना है। तो मैं सभी शिक्षकों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जब आप सरल आपके साथ साझा किए जाएंगे लॉगिन आईडी, तो आप स्टूडेंट आईडीज एवं बच्चों के नाम की एक सूची अपने रजिस्टर में या कहीं पे बना लें, ताकि आपको जब ओएमआर शीट में अंकन करना हो तो उसमें आप आसानी से कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कृपया सभी नोट करें। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मार्क एज एब्सेंट करने का ऑप्शन है। तो जो छात्र आकलन वाले दिन उस दिन प्रेजेंट नहीं है कक्षा में, उनको आप यहाँ पे एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। आपके विद्यालय के हर बच्चे का यहाँ पे नाम आएगा, उनका यूनिक आईडी आएगा। तो जो बच्चे उस दिन प्रेजेंट ना हो, उनको आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके मार्क एज एब्सेंट पे क्लिक करें। अगर गलती से कोई मार्क एज एब्सेंट हो जाए तो आप फिर से क्लिक करके उन्हें प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं। जब आप सभी बच्चों को एब्सेंट, जो एब्सेंट बच्चे हैं उन्हें मार्क कर दें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक समरी दिखेगी, कौन सी कक्षा है, क्या कौन सा सेट है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्कैन और सेव स्टेटस जो है वो 0 है। जब वो सेव स्टेटस का आइकन लोड करना बंद कर जाए तो हम इस स्क्रीन पर कंटिन्यू स्कैन के बटन को, क्योंकि हम स्कैनिंग की प्रक्रिया करने जा रहे हैं, कंटिन्यू स्कैन के बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड का ऑप्शन है, बैक का ऑप्शन है। यदि कोई गलती हो तो आप बैक भी जा सकते हैं। उसके बाद नीचे, सबसे नीचे स्क्रीन में एक बड़ा सा मोटा सा स्कैन का लाल रंग का बटन आप देख पा रहे होंगे। आपको अपनी ओएमआर शीट को एक स्थिर एक टेबल पर या किसी स्थिर जगह पर रखना है, आसपास कुछ रखा ना हो, और इस स्कैन बटन को क्लिक करना है। अब धीरे धीरे आप प्लीज ध्यान से देखें कि किस तरीके से जो है मैं स्कैन करती हूँ। धीरे धीरे आपको अपने कैमरा को ऊपर लेकर जाना है। आप देखेंगे एक हरे रंग का गोला बनकर आएगा। चारों जो आपके काले डब्बे थे उनके अगेंस्ट एक हरे रंग का गोला बनकर आएगा। इसका मतलब स्कैन हो रहा है। और आप देख पाएंगे कि एक स्थिर जगह पे मैंने रखा है, आसपास कुछ नहीं पड़ा है। इसको हम सिंपली स्कैन करेंगे। यहाँ प्लीज वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा होगा। यह कुछ सेकंड का टाइम लेगा और सिंपली आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आपका अपने आप जो आपने लिखा था वो कैप्चर हो गया। बच्चे ने जो भी फिल किया था वो भी किस प्रश्न के अगेंस्ट, क्या आपने, यदि आपने काला गोला मार्क किया होगा तो 1 लिखा आएगा, यदि खाली छोड़ा होगा तो 0 आएगा। कोई त्रुटि हो तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और उस एडिट करने के बाद उसे चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी में भी और मार्क्स के अंदर भी। दोनों चीजों को आप एडिट कर पाएंगे। क्योंकि हमने एक शीट पर, जैसे कि आपने देखा, 8 बच्चों के स्कैनिंग की जगह थी, 8 बच्चों के लिखने की जगह थी, तो 8 बच्चों का कक्षा 1 से 3 में एक बार में स्कैन हो जाएगा। आप हर बच्चे के आंसर को रिव्यू करें, देखें कि सब कुछ ठीक है, नेक्स्ट बटन को दबाएं, स्टूडेंट आईडी चेक करें, अगर स्टूडेंट आईडी में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करें, सारे प्रश्नों को चेक करें
और नेक्स्ट दबाकर आगे बढ़े। जब आप आखिरी बच्चे पर आ जाएंगे तो नीचे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो अब आप सबमिट बटन पे क्लिक करके आप स्कैन को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे कि स्कैन स्टेटस के आगे 8 लिखा आ रहा है। जब इसका मतलब है कि 8 बच्चों की स्कैनिंग आपने कर ली है, क्योंकि एक शीट पे 8 बच्चों के आंसर फिल करने की जगह है, तो 8 बच्चों की स्कैनिंग कर ली गई है। इसके बाद स्कैनिंग का तो हमने प्रोसेस पूरा कर लिया, पर इस डेटा को सेव भी करना है। इस डेटा को सेव करने पर ही ये डेटा जो है हमारे ऐप में अच्छे से रिकॉर्ड होगा। तो इसमें आप फिर से बैक बटन, जो यहाँ बैक बटन दिया गया है, उस बैक बटन को दबाएंगे। जी, तो बैक बटन पे दिखाने पर आप सेव ऑल स्कैन, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी, सेव ऑल स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव ऑल स्कैन के बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास मैसेज आएगा, सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि जो आपने स्कैन किया, बच्चे का डेटा बहुत आसानी से सेव हो गया है। और सेव करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका सेव का स्टेटस 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि 8 बच्चों की स्कैनिंग आपने ना ही स्कैनिंग कर ली, पर डेटा भी सेव हो गया। इसके बाद आप कंटिन्यू स्कैन पे जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सेव स्टेटस में 8 का नंबर आ रहा है। इसका मतलब है सभी बच्चों का जो है डेटा सेव हो गया है। अब नीचे जो काला जो हमारा लाल बटन दिया गया है, इसके थ्रू आप मल्टीपल शीट को स्कैन कर सकते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि हम 3-4 शीट को एक बार में स्कैन करें। एक शीट में 8 बच्चे हैं तो हम 4 शीट में कम से कम हम लगभग 36 बच्चों का स्कैन कर पाएंगे। और उसके बाद हम बैक जाकर सेव करते रहें। ऐसा ना करें कि हम बहुत सारे स्कैन कर रहे हैं और सेव नहीं कर रहे हैं डेटा, तो उसमें ये हो सकता है कि हमारा डेटा प्रॉपरली सेव ना हो पाए। तो 3-4 शीट स्कैन करें, उसके बाद बैक जाएं, सेव ऑल स्कैन करें, और उसके बाद फिर से आप कंटिन्यू स्कैन करके इस स्कैनिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। जब आप एक कक्षा का स्कैनिंग खत्म कर लें और अगर आपको आगे बढ़ के दूसरे कक्षा का स्कैन करना है, तो यहाँ जो डैशबोर्ड का बटन है, इस पे क्लिक किया जा सकता है। इस डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करने पर आप सिंपली जो है हमारे मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पे आप फिर से कक्षा को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कक्षा 2 का स्कैन कर लिया, अब आप कक्षा 1, कक्षा 3, जो भी कक्षा का आपने आकलन किया है और ओएमआर शीट भरा है, उस कक्षा को आप स्कैन करने के लिए फिर से कक्षा पर चॉइस कर सकते हैं। तो यह हमारा 1 से 3 के लिए रहा सरल ऐप का डेमो। मैं प्रेजेंटेशन पर वापस जाना चाहूंगी। जी, तो अब मैं आपके लिए ये एक सिंपल सा मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है कि होगा क्या। बड़ी सारी बातें हमने कर ली, इसको कैसे हम स्टेप वाइज समझे। तो पहला स्टेप, शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। आप कक्षा 1 से 3 के बच्चों से सवाल पूछेंगे, जो वो जवाब देंगे, और प्रश्न पत्र पे जो आपको निर्देश होंगे उस हिसाब से आप उनका आकलन करेंगे। दूसरा स्टेप, तो ये 3 स्टेप प्रक्रिया इसका हम नाम रख देते हैं। दूसरा स्टेप, शिक्षक ओएमआर शीट पर 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सरल ऐप को आप पहले ही यूज करके एक अपने पास सूची बना लें और उस हिसाब से आप 9 अंकीय आईडी लिख लें बच्चों का। तीसरी बात, प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देता है तो उस क्वेश्चन के नीचे हमें गोले को भरना है, नहीं तो गोले को खाली छोड़ देना है। और यदि उस प्रश्न पत्र में सिर्फ 6 ही प्रश्न है तो केवल 6 प्रश्न के हिसाब से बच्चे ने जो सही और गलत उत्तर दिए हैं उन्हें भरे, बाकी सब गोलों को खाली छोड़ दें। तो पहला स्टेप, पहले 2 स्टेप की प्रक्रिया जब आप सभी विद्यार्थियों के लिए कर लेंगे, उसी के बाद हम सरल ऐप के स्टेप पर आएंगे, मानी सरल ऐप पे लॉगिन करके स्कैन करना। तो इन 2 स्टेप्स को हमें सभी विद्यार्थियों के लिए पूरा करना है। उसके बाद शिक्षक सरल ऐप के माध्यम से जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसे स्कैन करेंगे। अब इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सारे जो भी हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जो वीडियोस हैं, वो सभी आपके साथ साझा किए जाएंगे ताकि आप इस YouTube लाइव को वापस देख सकें, ताकि आप वीडियो को वापस देख सकें, पूरी चीजों को समझ सकें। तो ये हमारा कक्षा 1 से 3 की प्रक्रिया रही। अब हम कक्षा 4 से 8 के आकलन के संचालन की बात करेंगे।
तो इसमें बहुत फर्क नहीं है, हमारी सिर्फ OMR शीट जो है वो थोड़ी अलग दिखेगी, आकलन को करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी, पर ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अब इसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस असेसमेंट करने के लिए भी हमारे 3 बिंदु हैं। ये मान के चलें कि हमारा कक्षा 1 से 8 सभी बच्चों के लिए असेसमेंट हो रहा है। इसमें सिर्फ क्योंकि बच्चे कक्षा 1 से 3 के छोटे हैं, उनसे OMR शीट खुद नहीं भरी जाएगी, इसलिए उसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। और 4 से 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रखा गया है, क्योंकि वह कुछ चीजें कर पाते हैं, फिर भी चीजें भर पाते हैं। प्रश्न पत्र की अगर मैं बात करूं तो कक्षा 4 से 8 के लिए सभी लखनऊ मंडल के सभी जनपदों में प्रश्न पत्र को जो है साझा किया जाएगा परियोजना के द्वारा। इस प्रश्न पत्र को बच्चों को हल करना होगा। तो MCQ चॉइस बेस्ड प्रश्न पत्र होगा। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो जिसमें से बच्चे को सही आंसर अपने हिसाब से जो उन्हें लगता है उसे चूज करना होगा। और शिक्षकों को यह इंश्योर करना है कि वह बच्चों को पर्याप्त समय दें। हम कुछ गाइडलाइंस भी आपके साथ साझा करेंगे। जब बच्चे प्रश्न पत्र सॉल्व कर लेते हैं, जब उनका असेसमेंट पूरा हो जाता है, उसी के बाद शिक्षक उन्हें OMR शीट देंगे और OMR शीट में भरने में सहायता करेंगे। पहले हम OMR शीट कैसी दिखती है उसकी बात कर लेंगे, और फिर मैं आपको इस बारे में भी चर्चा करूंगी कि किस तरीके से हमें बच्चों का इसमें सहयोग करना है, क्योंकि कक्षा 4 से 8 के बच्चे भी, उन्हें भी हमारे सहयोग की जरूरत जरूर रहेगी OMR शीट को भरने में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। OMR शीट, जैसा कि मैंने कहा था पहले, कक्षा 1 से 3 से 4 से 8 की OMR शीट थोड़ी सी अलग है। इस OMR शीट को हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस शीट को माने ही आपको भरना नहीं है, पर आपको अपने बच्चों को भरने में पूरा सहयोग करना है, उन्हें पूरा समझाना है। यदि किसी बच्चे को आपकी मदद लगे तो उसमें आपको मदद करके उन्हें OMR शीट फिल करना भी है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह शीट थोड़ी अलग है। इसमें हम एक ही बच्चे की स्कैनिंग कर सकते हैं। तो ऊपर एक ही स्टूडेंट आईडी का कॉलम दिया है, छात्र के नाम की जगह दी है और प्रश्न सेट दिया है। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे। छात्र का आईडी 9 अंकीय यूनिक आईडी जो सरल ऐप पे दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सिमिलरली कक्षा 4 से 8 का भी यूनिक आईडी वहां दिखेगा, जिसकी सूची आपको पहले से बनाकर रखनी है। उसको यहाँ अंकित करना है। इस आईडी को अंकित करने में आपको बच्चों का सहयोग करना होगा। उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट पे आ जाते हैं, छात्र का नाम। तो जो भी छात्र का नाम है एवं प्रश्न का सेट है, जो प्रश्न सेट आपको दिया जाएगा, प्रश्न सेट का उल्लेखन हमारे प्रश्न पत्र पे होगा। इसमें सिंपली जो सेट लिखा है उसी को वहां लिखना होगा। विद्यार्थी का प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र का सेट। इसमें अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को मदद की जरूरत है, कि आप तो जरूर उन्हें मदद करें। अगर वो नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो शिक्षक नाम खुद लिख के उन्हें दें। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को उत्तर देने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कक्षा 4 से 8 का MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें हर क्वेश्चन के उनके पास ऑप्शन रहेंगे। जो ऑप्शन उन्हें सही लगता है, जो ऑप्शन उन्हें सही उन्होंने मार्क किया है, उसी ऑप्शन को उन्हें पूरी तरीके से इसे काले से गोले को भरना होगा। विद्यार्थी द्वारा दिए चुने गए उत्तर के आधार पर उन्हें उस गोले को भरना होगा। इसमें यह इंश्योर करना है कि एक प्रश्न में 2 गोलों को ना भरें, गोले को अच्छे तरीके से भरें। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर यह हमारे 3 मेन एलिमेंट्स रहेंगे। मैं फिर से धीरे धीरे एक बार रिपीट करूंगी। पहली बात, छात्र का आईडी, यह हमारे सरल ऐप पे दिया हुआ गया है, यह अंकित करना रहेगा। इसमें छात्रों को पूरा पूरा सहयोग एवं सपोर्ट दें। अगर आपका कोई छात्र इसे ना भर पा रहा है तो उसे भर के खुद दें। छात्र का नाम एवं प्रश्न सेट, प्रश्न का सेट भी हमारे प्रश्न पत्र पे दिया होगा। उसे सिंपली सेम सेट के, जो सेट ए अगर लिखा है तो वहां सिर्फ ए का आपको उल्लेख करना होगा और छात्र का नाम लिखना होगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पे गोले को भरना है। तो आपको विद्यार्थियों को बताना है कि जो उत्तर, जो ऑप्शन उन्होंने चूज किया है, उसी के गोले को उन्हें भरना है। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि शीट इसके बाहर कुछ ना लिखें। इंश्योर करें कि आपके बच्चे भी बाहर ना लिखें। केवल OMR शीट में जो मैंने 4 कॉलम, 4 कंपोनेंट बताए हैं, केवल उधर ही लिखा जाना है। उसके अलावा अगर कहीं पे भी हम एक्स्ट्रा लिखेंगे तो स्कैनिंग प्रक्रिया में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अब हम OMR शीट को समझ गए हैं, तो अब हम इसमें किस तरीके से स्कैन किया जाएगा उसकी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि
4 से 8 में और कक्षा 1 से 3 में केवल OMR शीट का फर्क है। स्कैनिंग की प्रक्रिया लगभग हमारी सेम रहेगी। सब कुछ इसमें सेम तरीके से ही करना होगा। केवल इस प्रक्रिया में बच्चे प्रश्न पत्र खुद सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे OMR शीट को अंकित खुद कर रहे हैं। इसमें OMR शीट को अंकित करने में आप उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सपोर्ट जरूरी रहेगा। ये पहली बार हो रहा है, उनके लिए भी नया एक एक्सपीरियंस होगा, तो इसमें आपको उनको पूरा पूरा सहयोग देना होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि स्कैनिंग, जितनी भी स्कैनिंग करनी है हमें शीट्स की, वो शिक्षक द्वारा करी जानी है। और सरल ऐप के थ्रू कक्षा 4 से 8 की भी स्कैनिंग जिस तरीके से हमने 1 से 3 की उसी तरीके से की जानी है। तो मैं आपको एक वीडियो कक्षा 4 से 8 का भी दिखाना चाहूंगी। उसमें कुछ नहीं ज्यादा बदलेगा, केवल मैं ताकि आप क्लियरली और सब अच्छे से समझ पाए, इसलिए आपको यह वीडियो साझा करती हूँ। 1 सेकंड का वेट करें, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको ये वीडियो दिखाऊंगी। तो अब हम इस वीडियो को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सरल ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप कैसा दिखेगा ये भी हमने आपको बताया है। इसको आप जाकर चेक भी कर पाएंगे प्ले स्टोर पे। हम आपके साथ वीडियो भी साझा करेंगे ताकि आप सही ऐप को डाउनलोड कर पाए। उसमें सभी को एक स्कूल आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसी के थ्रू लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद गेट स्टार्टेड का बटन आएगा और फिर हम सिंपल सेम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस स्क्रीन पे आने के उपरांत अब हम कक्षा का चयन करेंगे, क्योंकि हम 4 से 8 की बात करें तो मैंने कक्षा 4 का चयन किया। सेक्शन अपने आप अंकित होगा। उसके बाद फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि यहाँ पे लिखा है सेट ए। तो जो प्रश्न पत्र में हमने सेट लिखा था, सभी को हम इंश्योर करेंगे कि ये बहुत क्लियरली समझ आ जाए, और वहां पे आपको अपने उसी सेट का अंकन करना होगा। आगे सेट के आगे दिनांक भी लिखी होगी। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको मैं बताना चाहूंगी, फिर से दोहराना चाहूंगी कि हर बच्चे का यूनिक आईडी एवं नाम यहाँ आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे ऊपर यूनिक आईडी लिखा है, नीचे बच्चे का नाम लिखा है। इस ही यूनिक आईडी की सूची आपको बनानी है, ताकि आप बच्चों को सहयोग कर पाए OMR शीट में स्टूडेंट आईडी को भरने में। तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल ना भूलें। और जो बच्चे आकलन के दिन प्रेजेंट नहीं है, जब आप आकलन कर रहे हैं तब प्रेजेंट नहीं है, उन्हें एब्सेंट मार्क करने का यहाँ आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे शहनवाज को एब्सेंट मार्क किया है, रवि को एब्सेंट मार्क किया है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर पाऊंगी। यहाँ पर इस स्क्रीन पर मैं रुककर आपको एक बार गौर से ध्यान देने के लिए बोलूंगी। आप देख पाएंगे कि इस पर एक हमारा समरी आ रहा है, नीचे स्कैन स्टेटस 0 है। एब्सेंट स्टेटस में आपको दिख रहा है कि 170 बच्चों में से 3 बच्चे मैंने एब्सेंट मार्क किए थे, तो वो बच्चे यहाँ एब्सेंट आ गए हैं। और एक सेव स्टेटस में गोला घूम रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस गोले को घूमने का इसकी प्रतीक्षा करें। जब ये गोला घूम के बंद हो जाए, 0 आपका आ जाए, तब आप आगे बढ़ें। नंबर 1 दिखेगा, जरूरी नहीं है 0 आए, क्योंकि अभी तक हमने कोई स्कैनिंग या सेविंग नहीं की है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे 0 आ रहा है। अब हम कंटिन्यू स्कैन पे अंक का अंकन करेंगे। फिर से हम गोले का वेट करेंगे और नीचे जो हमारा लाल स्कैन का मोटा सा बटन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है ताकि हम शीट को स्कैन कर सकें। अब आप देखेंगे कि एक स्थिर जगह पे मैंने रखा है, धीरे धीरे मैं उसे ऊपर लेकर जाती हूँ। एक हरा सा डब्बा बनकर आता है। जब वह डब्बा ढंग से स्कैन कर लेता है तो प्लीज वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा होता है। इसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर ये स्कैन हो जाएगा और सिंपली आपको बच्चे की डिटेल देखने लगेगी। तो जैसा कि मैंने रफीक का स्कैन किया, उसका स्टूडेंट आईडी लिखा आ गया, कितने मार्क्स, मतलब मार्क्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन जो बच्चे ने चूज किया है वह लिखा आएगा। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर गलती से ऑप्शन गलत कैप्चर हुआ है या स्टूडेंट आईडी में कोई दिक्कत है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे नोट करें, जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रश्न पत्र में केवल 12 प्रश्न थे, तो बाकी प्रश्नों को हमने खाली छोड़ दिया। उसके बारे में चिंता ना लें, जितने प्रश्न पत्र थे उस हिसाब से ही बच्चा OMR को भरेगा।
बाकी में इस तरीके का डब्बा दिखेगा, उसे आप वैसा ही दिखने दें और आगे बढ़ें। नीचे आपके पास सिंपली एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। अब आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ एक 30 सेकेंड्स का टाइम स्पेंड करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने स्कैन किया, आपके स्कैन स्टेटस पे 1 लिखा आ गया, क्योंकि ये हमने एक बच्चे का स्कैनिंग किया है इस शीट में, क्योंकि ये बच्चा खुद भर रहा है। सभी कक्षा 4 से 8 के सभी बच्चों के लिए ये इंडिविजुअल शीट होगी, और उस इंडिविजुअल शीट का हमने स्कैन किया तो हमारे पास एक बच्चे की स्कैनिंग हो गई है। अब हम एक और बच्चे की स्कैनिंग करेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कैसे हम मल्टीपल स्कैन कर सकते हैं। तो हमने वहां स्कैन के बटन पे, हमने यहाँ पे लाल स्कैन के बटन पे फिर से क्लिक किया। इसी स्क्रीन पे हम थे, हमने फिर से लाल बटन पे क्लिक किया। हमारा कैमरा खुल जाएगा। कैमरा को खोलने के लिए आपको वहां पे परमिशन देना होगा। उसको धीरे धीरे ऊपर करें। एक ग्रीन कलर का हमारा जो डब्बा बनकर आएगा, गोलो जो हमारे काले गोले हैं शीट पे, उनपे फिर प्लीज वेट स्कैनिंग इन प्रोग्रेस दिखाएगा। और फिर से आप देख सकते हैं कैसे सिंपली, मतलब असद जो बच्चा है उसका स्कैन हो गया, सभी उसके ऑप्शन आ गए। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं, तो स्कैन स्टेटस 2 हो गया, क्योंकि हमने 2 बच्चों की स्कैनिंग करी है। यह 2 बच्चों की स्कैनिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, सेविंग। जैसे मैंने बताया था, सेविंग करना है। मैं आपको सेविंग की प्रक्रिया दिखा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही स्कैन करने के बाद आपको बार बार सेव करना पड़े। आप कम से कम 20-25 बच्चों की स्कैनिंग करें, उसको बैक करके सेव करें, फिर आप स्कैनिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करें। तो इसमें आप बैक पे क्लिक करेंगे। अब आप देख पाएंगे सेव ऑल स्कैन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसका मतलब है आपका डाटा प्रॉपरली सेव हो गया है। इसको आप ओके लिखें और फिर से आप कंटिन्यू स्कैन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं आगे स्कैनिंग करने के लिए। यदि आप सेव स्टेटस देखना चाहें कि कितने बच्चों का, कौन से बच्चे का सेव हो गया है, तो आप सेव स्टेटस पे भी क्लिक कर सकते हैं और फिर बैक जा सकते हैं ताकि आप फिर से पुरानी स्क्रीन पर आ जाएं। फिर आप कंटिन्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, सेव स्टेटस जो है, अब क्योंकि हमने 2 बच्चों का डेटा सेव कर दिया तो वह सेव स्टेटस में आ गया। इसी तरीके से आप नीचे दिए गए लाल बटन के थ्रू बार बार उसे स्कैन कर सकते हैं। बार बार अपने अलग अलग शीट्स को, अलग अलग बच्चों के आकलन को स्कैन कर सकते हैं। यह इंश्योर करना है कि हम 20 से 25 स्कैन करने के बाद, मतलब 20 से 25 बच्चों का स्कैन करने के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम एक शीट जो है एक ही बच्चे का आकलन बताती है, इससे मैं 20 से 25 बोल रही हूँ। कक्षा 1 से 3 में मैंने कहा था कि सिर्फ 3-4 शीट के बाद, क्योंकि उसमें एक शीट के अंदर 8 बच्चे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इसे स्कैन कर करके सेव करेंगे। और जब आपकी ये स्कैनिंग की प्रक्रिया एक कक्षा के लिए पूरी हो जाए, तो आप डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करके फिर से दूसरी कक्षा का चॉइस करने के लिए जा सकते हैं। हर स्क्रीन पे आपके पास बैक का ऑप्शन भी दिया है। यदि आपको बैक जाके कुछ चेक करना है, कुछ त्रुटि हो गई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया और सिंपली मैं अब दूसरी कक्षा का चॉइस कर पाऊंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि 4 से 8 में भी स्कैनिंग की प्रक्रिया कुछ अलग नहीं है, पर क्योंकि ओएमआर शीट हर एक बच्चे की इंडिविजुअल रहेगी, तो उसे हमें किस तरीके से स्कैन करना है और कितनी बार स्कैन करके फिर हमें सेव करना है। अब मैं प्रेजेंटेशन पे वापस जाकर फिर से आपको इसकी कैसे ये प्रोसेस, क्या कितने स्टेप में ये प्रोसेस होगा, वो समझाऊंगी ताकि पूरी पूरी बात क्लियर हो जाए। तो आकलन की 4 स्टेप प्रक्रिया, कक्षा 4 से 8 के लिए हम इसको 4 स्टेप प्रक्रिया बोलेंगे और कक्षा 1 से 3 के लिए 3 स्टेप प्रक्रिया। पहले शिक्षक प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को बांटेंगे, उन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। जब बच्चा इस प्रक्रिया खत्म होने के बाद, जब बच्चा पूरी तरीके से अपने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लेता है, तब शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट आईडी एवं गोले अंकित करने की प्रक्रिया बताएंगे। पहले आपको ओएमआर शीट देने से पहले भी आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि इसे भरना कैसे है, कैसे क्या करना है, ताकि वो पूरी तरीके से समझ पाए। उसी के बाद आप बच्चों को ओएमआर शीट जो है वितरित करेंगे, उन्हें देंगे। उसके बाद जब बच्चा, तो 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए। मैं रिपीट करती हूँ, पहले हमने आकलन के लिए बच्चों को प्रश्न पत्र दिया, पर्याप्त समय दिया, बच्चों ने अपना प्रश्न पत्र सॉल्व किया। उसके बाद हमने उन्हें स्टूडेंट आईडी एवं ओएमआर किस तरीके से भरा जाना है इसकी प्रक्रिया समझाई।
और हमें उन्हें OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट किया। ये चीजें हम अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बच्चे को प्रश्न पत्र और OMR दोनों चीजें हम साथ में दे देंगे तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, OMR शीट में गलत भर देगा, गलती कर देगा। तो उस गलतियों को कम करने के लिए हम ये इस तरीके से इस प्रोसेस को ब्रेक करना बहुत बहुत जरूरी होगा। जब OMR शीट बच्चे के पास आ जाए तो OMR शीट विद्यार्थी खुद भरेंगे। इस प्रक्रिया में शिक्षकों को उन्हें पूरा पूरा सहयोग एवं सहारा देना ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हो सकता है कक्षा 4 से 5 या 4 से 6 के बच्चों को स्टूडेंट आईडी भरने में दिक्कत आए, तो आपको वहां सपोर्ट करना होगा या उन्हें समझना है गोला कैसे भरना है। आपको पूरा ओवरसी करना होगा कि वो एक प्रश्न में 2-2 गोले ना भर दें, गोले किस तरीके से भरने हैं, ये सारी चीजें आपको उन्हें समझानी होंगी। अगर आप देख पाए कि पहले 3 स्टेप 1 2 3 जब सभी विद्यार्थियों के लिए हो जाएं, जब ये सारे विद्यार्थियों के लिए किए जाएं, उसके बाद हम आएंगे अपने आखिरी स्टेप पे, माने सरल ऐप के द्वारा स्कैनिंग। तो आप सरल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। ये स्कूल का एक लॉगिन होगा, इसमें जो भी शिक्षक उस स्कूल के हैं वह उस स्कूल के लॉगिन के थ्रू सरल ऐप में लॉगिन करके कक्षा का चयन करके, जैसे कि मैंने पूरी प्रक्रिया दिखाई, उस सारी शीट्स को स्कैन करके उनका डाटा सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा, 4 स्टेप प्रक्रिया रही हमारी कक्षा 4 से 8 के आकलन में।